क्या आपको या आपके किसी अपने को स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई है और स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस की दिक्कत हुई है, जिस वजह से पेशेंट की उँगलियां सही से काम नहीं कर रही है, चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे, कोई भी सामान उठा नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, अक्सर पैरालिसिस में स्ट्रोक की वजह से पेशेंट की फिंगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है और कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। लेकिन सही एक्सरसाइज से आप इस चीज़ को वापस ला सकते हैं, आप अपनी ग्रिप को वापस ला सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पैरालिसिस पेशेंट अपनी फिंगर मूवमेंट को वापस ला सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो अगर आप अपने घर पे करते हैं तो आपकी भी फिंगर मूवमेंट वापस आ सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, पैरालिसिस में स्ट्रोक की वजह से आपके ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं और जिसकी रिकवरी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर पेशेंट स्टार्टिंग में ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उनकी रिकवरी पॉसिबल होती है, लेकिन जितना आप डिले करते हैं उतने आपकी रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जैसे ही पता चलता है किसी को पैरालिसिस अटैक हुआ है, आप तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे कि कौन सी एक्सरसाइज है जिनसे आपकी फिंगर मूवमेंट वापस आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि जैसे मान लो राइट साइड पैरालिसिस है तो राइट हैंड की फिंगर काम नहीं कर रही, तो फिंगर को खोलने और बंद करने की कोशिश करनी है। आपकी फिंगर जितनी खुलती है खोलिए, उसके बाद आप दूसरे हैंड के सपोर्ट से इसको खोलने की कोशिश करिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। और अगर मान लो फिंगर पूरी खुल रही है, बहुत अच्छी बात है, इसको खोल के रखिए, थोड़ा सा पीछे ले जाइए, फिर इसको छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 15 से 20 बार रेगुलर करना है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आपका जो अंगूठा है उससे कोशिश करिए कि सारी फिंगर को टच करने के लिए। कैसे करना है ये अंगूठा और बाकी एक एक फिंगर आपको धीरे धीरे करके टच कराने हैं अपने अंगूठे से। इससे क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन सही होता है, फिंगर की ग्रिप सही होती है। नेक्स्ट है, आपको मार्केट से ये बॉल लेकर आनी है। स्पॉन्ज बॉल है, आराम से मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और इसको आपको क्या करना है, जिस साइड पैरालिसिस की दिक्कत है, जो हाथ या फिंगर आपका काम नहीं कर रहा, उससे इसको ग्रिप करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप करोगे खुद ही आपको आसान लगेगा। उसको ग्रिप करने के बाद आपको प्रेस करना है, जितना आप प्रेस कर सकते हो उतना प्रेस करिए। और धीरे धीरे आप खुद देखोगे, पहले प्रेस कम होगा, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद प्रेसिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। आप खुद देखोगे कि हाँ, मेरी ग्रिपिंग पावर बढ़ रही है, मैं बॉल को प्रेस कर पा रहा हूँ। तो ये बॉल से आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है, आपको पेन या फिर कॉइन कुछ भी टेबल पे रख लेने हैं और फिर जो पार्ट आपका अफेक्टेड है उससे उठा उठा कर दूसरी जगह रखना है। मान लो ये राइट हैंड पैरालिसिस है तो आप राइट फिंगर से पेन या सिक्का उठाइए और उसको दूसरी जगह रखिए। फिंगर का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो ग्रिपिंग पावर है वो सही रहे। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप ग्लास में पानी पीते हैं तो कोशिश करिए ग्लास को खुद से होल्ड करने की। आपको क्या करना है, ग्लास ऐसे पकड़ के रखना है थोड़ी देर, जितनी देर आप पकड़ के रख सकते हैं रखिए। उसके बाद फिर पानी पीजिए और रख दीजिए। अगर पूरा भर के आप ग्लास नहीं पकड़ पा रहे, आप पानी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। आप आधा ग्लास लीजिए या फिर आधे से भी कम ग्लास ले सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर करना है, तभी आपकी ग्रिप की जो स्ट्रेंथ है हाथ की वो सही होगी, ग्रिपिंग वापस आएगी। नेक्स्ट है, आपको टेबल पे अपना हाथ ऐसे नीचे रख लेना है और एक एक फिंगर को ऊपर उठाना है। देखिए कैसे, ऐसे पहले इंडेक्स फिंगर उठाया, फिर मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर और फिर आपको स्मॉल फिंगर। ये आपको लगातार डेली करनी है और 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, कम से कम 3 से 4 महीने करनी है। अगर आप बॉटल में पानी पीते हैं तो जैसे मान लो ये बॉटल है तो इसको थोड़ी देर पकड़ के रखिए दोनों हाथ से, अगर दोनों साइड पैरालिसिस है। नहीं तो जिस साइड ज़्यादा दिक्कत है उस साइड से आपको ज़रूर इसको ग्रिप करके रखना है, तभी आपकी मूवमेंट वापस आएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दवाइयाँ भी टाइम से लेनी है, दवाइयाँ भी ज़रूरी है। और पैरालिसिस में एक चीज़ मैं अक्सर पेशेंट को कहता हूँ ओपीडी में कि आपकी रिकवरी कितनी जल्दी होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा करते हैं।
कैसे आप फिजियोथेरेपी करते हैं, अपनी बॉडी पे दिन में कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं, यानी कि आपकी एक्टिविटी कैसी रहती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपकी रिकवरी बाकी पेशेंट की तरह बहुत जल्दी होगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने दवाइयाँ ले ली, अब मेरा पैरालिसिस ऐसे ही ठीक होगा, तो आप 2 साल दवाइयाँ खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। इसीलिए फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, योगा बहुत ज़रूरी है। साथ में दवाइयाँ लीजिए, डाइट चार्ट फॉलो करिए, डेफ़िनेटली आराम मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपके किसी अपने की पैरालिसिस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, तो घबराना नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पे आप उनकी रिपोर्ट शेयर करें और मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन करें, डेफ़िनेटली आराम मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।